हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम अपने ऑनगोइंग सीरीज मिशन 2023 जो कि मैंने WCL और SCCL एस्पिरेंट्स के लिए रेडी किया था उसका पार्ट नंबर 12 देखने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट वीडियो में नए आए हैं मैं उनको बता दूं कि इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूं या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इस मिशन 2023 सीरीज का पार्ट नंबर 11 तक का वीडियो को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको 220 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। उसके बाद आप इस वीडियो में आइएगा और इस वीडियो में पार्ट 12 को सॉल्व कीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें। यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज देना है, डेली क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो आप माइनिंग मिस्ट्री चैनल का टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, वहां से जुड़ के आप डेली 4 बजे क्विज पे पार्टिसिपेट फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। चलिए बिना कोई देरी किए हुए पार्ट 12 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 12 का पहला क्वेश्चन हॉलेज से रिलेटेड है। ड्रॉबार ऑफ एवरी टब इन यूज सॉल्व बी एग्जामिन्ड वंस इन। टब में लगा हुआ ड्रॉबार का जांच हम लोग एक दिन में एक बार हम लोग कितने दिन में करते हैं? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या फिर 24 घंटा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 दिन में एक बार हम लोग हर ड्रॉबार का जांच करते हैं। इसका रेफरेंस आप रेगुलेशन नंबर 94 टब्स एंड देयर मूवमेंट का सब रेगुलेशन नंबर 4 से ले सकते हैं, जिसमें ये साफ साफ लिखा है बफर एंड ड्रॉबार सारा टब का या फिर सेफ्टी कैच और जितना भी कपलिंग चेन और अदर अटैचमेंट होता है उसको हम लोग 14 दिन में जांच करते हैं। और ये जांच करता कौन है? कंपिटेंट पर्सन। यदि बात की जाए इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है तो कपलिंग अरेंजमेंट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है नॉट लेस देन 7 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का टेस्ट हम लोग 3 साल में कम से कम एक बार करते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम स्टैटिक लोड का टेस्ट कपलिंग का कितने समय में एक बार किया जाता है? तो 3 साल में कम से कम एक बार। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एडल्ट मींस पर्सन। एडल्ट हम लोग कैसे पर्सन को बोलते हैं? मोर देन 18 ईयर्स जिसका एज है, लेस देन 20 ईयर्स जिसका एज है, या फिर मोर देन 20 ईयर जिसका एज है, या फिर नन। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 या 18 साल से ज्यादा जो क्रॉस कर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट पर्सन। कंपिटेंट पर्सन हम लोग वैसे पर्सन को बोलते हैं जिसका एज 20 क्रॉस कर चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 का चैप्टर 1 से लिया क्योंकि वो बुक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ मीथेन इज सोल्यूबल इन 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर। 100 वॉल्यूम वाटर में मीथेन का कितना वॉल्यूम सोल्यूबल होगा, मतलब घुलनशील होगा? 2.2, 3.3, 4.2, 5.2। आप आंसर टिक करें उसके पहले मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि मीथेन जो है वो 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर में हार्डली सोल्यूबल होता है। बहुत कम वॉल्यूम उसका वाटर में सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3.3। यानी 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर में मीथेन का ओनली 3.3 वॉल्यूम ही क्या होता है? डिसॉल्व होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, माइंस में पाया जाने वाला कौन सा ऐसा गैस है जो सबसे ज्यादा वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, सबसे ज्यादा वो घुलनशील होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन द ओनरशिप ऑफ माइन इज ट्रांसफर नोटिस गिवन टू CIM RIM विद इन। ये क्वेश्चन रेगुलेशन नंबर 7 से रिलेटेड है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि जब भी एक माइंस का ओनर चेंज होता है, उसका ओनरशिप ट्रांसफर होता है तो CIM और RIM को कितने दिन के अंदर नोटिस दिया जाता है? ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में जब क्विज के टाइम ये क्वेश्चन डाला था तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे। 24 घंटा, 7 दिन, फोर्थविथ या फिर 14 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्थविथ। यदि आप इसका आंसर 7 दिन सोच रहे थे तो आप बिल्कुल गलत है। इसको मैं कुछ इंटरप्रिटेट कर दे रहा हूं। ये रेगुलेशन आपको 7 में मिल जाएगा। इसमें देखिए अगर ओनरशिप, माइन का ओनरशिप चेंज होता है तब CIM और RIM को 7 दिन के अंदर नोटिफाई करना रहता है। लेकिन यही अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर के केस में क्या होता है? उसके रिप्रेजेंटेटिव जो ओनर और एजेंट होते हैं वो CIM और RIM को फोर्थविथ यानी तत्काल इन्फॉर्म कर देते हैं। तो ट्रांसफर देखिएगा तो फोर्थविथ, जहां चेंज देखिएगा वहां 7 दिन। ठीक है, आशा करता हूं कि इससे अब आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा और आप लाइफ में दोबारा ये गलती आप नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच रेगुलेशन डिफाइन SMP। SMP को कौन सा रेगुलेशन डिफाइन करता है? 105, 194, 104 या फिर 203? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 104 जो है वो SMP को डिफाइन करता है, यानी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का टाइटल 104 रेगुलेशन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है SSR इन ओपन कास्ट मींस। SSR ओपन कास्ट में क्या कहलाता है?
स्लोप स्टेबिलिटी रडार, सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल, सिस्टम स्लोप रेडियस या फिर स्लोप सपोर्ट रूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्लोप स्टेबिलिटी रडार। यही ओपन कास्ट की जगह अगर अंडरग्राउंड माइंस रहता तो अंडरग्राउंड माइंस में क्या हो जाता, सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता, लेकिन एज पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश ऑफ माइंस शॉल सबमिट टू CIM RIM अ स्टेटमेंट शोइंग नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एवरी पर्सन। अब देखिए माइंस में जो भी पर्सन कंट्रोल, सुपरविजन या मैनेजमेंट के लिए एम्प्लॉयड है, उनका एक डाटा, उनका एक लिस्ट और उनका डेजिग्नेशन CIM और RIM के पास जाता है। ये कौन पर्सन भेजता है, मैनेजर, ओनर, एजेंट या फिर ओवरमैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हु शॉल परमिट प्रिपरेशन ऑफ प्लान और सेक्शन इन वेरिएंस विथ प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन नंबर 64। रेगुलेशन नंबर 64 में जैसे प्लान का प्रिपरेशन के लिए प्रोविजन दिया गया, उसमें चेंज कौन कर सकता है, उस प्रोविजन में वेरिएंस कौन ला सकता है, मतलब उसको बदल कौन सकता है, CIM, RIM, मैनेजर या फिर ऑल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CIM जो है उसमें उस प्लान में उसका प्रोविजन में वेरिएंस ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पोजीशन ऑफ एवरी डाइक फॉल्ट इज शोन ऑन। फॉल्ट और डाइक का पोजीशन हम लोग किस प्लान में शो करते हैं, वाटर डेंजर प्लान, अंडरग्राउंड प्लान या फिर बोथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी वेंटिलेशन प्लान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। हम लोग वाटर डेंजर प्लान में भी और अंडरग्राउंड प्लान में भी, दोनों में हम लोग डाइक और फॉल्ट क्या करते हैं, दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मूवमेंट ऑफ रेलवे वैगन शुड बी कैरिड आउट अंडर सुपरविजन ऑफ। अब रेलवे वैगन का जो मूवमेंट होता है वो किसके सुपरविजन में ही होना चाहिए, इंजीनियर, कंपिटेंट पर्सन, ओवरमैन या फिर सरदार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंपिटेंट पर्सन के सुपरविजन में ही क्या होना चाहिए, रेलवे वैगन का मूवमेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है गाइड शुड बी फिटेड इन सिंकिंग शाफ्ट व्हेन डेप्थ एक्सीड। गाइड का यूज हम लोग सिंकिंग शाफ्ट में कब करते हैं, जब शाफ्ट का डेप्थ कितना हो जाता है, कितना से ज्यादा हो जाता है, 45 मीटर, 150 मीटर, 250 मीटर या फिर 300 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 150 मीटर से जब ज्यादा हो जाता है तब हम लोग गाइड रोप का इस्तेमाल करते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि सिंकिंग शाफ्ट में 45 मीटर से जब ज्यादा हो जाता है डेप्थ, तब हम लोग क्या यूज करते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियोस को सिंसियरली देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है असिस्टेंट मैनेजर इज अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन। असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट किस रेगुलेशन के बेसिस पे होता है, 28, 30, 32 या फिर 33। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेशन 30 के प्रोविजन पे हम लोग क्या करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर का नियुक्ति या फिर उसका बोल सकते हैं कि अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ SMP। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का माइंस में इफेक्टिव तरह से इंप्लीमेंटेशन हो, मतलब उसका पालन हो, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होता है, ओनर, एजेंट, मैनेजर या फिर तीनों या फिर सेफ्टी ऑफिसर या फिर चारों को होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओनर, एजेंट और मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि SMP का पूरे तरह से अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो माइंस में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है माइनिंग सरदार डज नॉट हैव द ऑथोरिटी फॉर। माइनिंग सरदार के पास इसमें से 4 ऑप्शन में से किस चीज का ऑथोरिटी नहीं होता है, मशीन को रन करने का, मैन पावर इंगेजमेंट का, रिमूविंग मैन पावर इन केस ऑफ एप्रीहेंडिंग डेंजर, डेंजर है तो मैन पावर को हटाने का, या फिर फेस इंस्पेक्शन का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रनिंग अ मशीन। जैसा कि आपको पता होगा कि माइनिंग सरदार कभी भी कोई भी मशीन को रन नहीं कर सकता, उसको ये ऑथोरिटी नहीं मिला है किसी भी केस में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश ऑफ एवरी माइन शॉल प्रिपेयर अ स्कीम फॉर मेंटेनेंस ऑफ सुटेबल फायर फाइटिंग अरेंजमेंट। कौन ऐसा पर्सन है जो एक स्कीम बनाएगा, उसमें सारा फायर फाइटिंग अरेंजमेंट का मेंटेनेंस के बारे में दिया हुआ होगा, मैनेजर, ओनर, सेफ्टी ऑफिसर या फिर ओवरमैन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैनेजर जो एक ऐसा स्कीम बनाएगा जिसमें मेंटेनेंस ऑफ फायर फाइटिंग अरेंजमेंट का प्रोविजन दिया हो। 15 क्वेश्चन अब टेक्निकल बेसिस पे हो गया। अब 5 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बोला था 2-3 दिन पहले कि 5 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल रहेगा, जीके से रहेगा, जिससे आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन भी स्ट्रांग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है, गौर,
ब्लैक बग, बारासिंगा या फिर चिनकारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारासिंगा जो है वो मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? घाटी गांव जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला में स्थित है? ग्वालियर, रेवा, होशंगाबाद या फिर सिद्धि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में स्थित है घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सबको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स न्यूज प्रिंट पेपर मिल? मध्य प्रदेश का कौन सा प्लेस न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए फेमस है? नेपानगर, देवास, इंदौर या फिर इटारसी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपानगर जो है वो फेमस है मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ मध्य प्रदेश? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश का कौन सा सिटी को होके नहीं गुजरता है? मंदसौर, उज्जैन, रतलाम या फिर विदिशा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जीके से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर गोटमार मेला? गोटमार मेला के लिए मध्य प्रदेश का कौन डिस्ट्रिक्ट फेमस है? बालाघाट, सियोनी, छिंदवाड़ा या फिर खंडवा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो गोटमार मेला के लिए मध्य प्रदेश में फेमस है। आशा करता हूं कि ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। 15 टेक्निकल और 5 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। आप ऐसे ही चैनल पे बने रहें। ये सीरीज तब तक चलेगा जब तक SCCL और WCL का एग्जाम खत्म ना हो जाए। कितना भी पार्ट हो जाए मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा जब तक आप लोगों का एग्जाम ना हो जाए। आप ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।